प्यारे साथियों, संत के आशीर्वाद का वर्णन कर रहा हूं। किस प्रकार विधि के विधान के लेख को परिवर्तित कर दिया करते हैं। एक बार की बात है, एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी। नगरवासी, सगे संबंधी शब के शब उनके मृत शरीर को कांधे देकर यात्रा कर रहे थे। देखो, राम के नाम की कितनी बड़ी कृपा होती है। अचानक उनकी स्त्री कोई इच्छा जग गई कि मैं भी सती हो जाती हूं, और वो भी सती होने चलती। संत का आशीर्वाद यदि आपको प्राप्त हो जाए तो जीवन में हर सुखों को प्राप्त कर सकते हैं। संत तुलसीदास जी कहीं जा रहे थे। इतने में स्त्री जो कि सती होने जा रही थी सामने आ गई और उन्होंने साष्टांग प्रणाम किया। महाराज, शास्त्रों में कहा जाता है कि संतों को साष्टांग प्रणाम ही करना चाहिए। बाबा तुलसी ने देखा, तुलसीदास जी ने उसको आशीर्वाद दिया, सदा सुहागन रहो। तुलसीदास जी के मुख से ऐसे वचन को सुनकर स्त्री फूट फूट कर रोने लग गई और बड़ी आश्चर्य के साथ बोली कि हे प्रभु, संसार पलट सकता है, प्रलय आ सकती है, परंतु संत का वचन कभी झूठा नहीं हो सकता है। कभी संत का वचन झूठा नहीं हो सकता है। स्त्री के मुख से ऐसे वचन को सुनकर तुलसीदास जी ने कहा, ऐसा क्यों बोला? तब स्त्री ने सारी बात को कह सुनाया, अर्थी नीचे रखवा दिया और सबको कहा, सभी अपने अपनी आंखें बंद कर लो और राम नाम को जपना प्रारंभ कर दो। महाराज, इतना कहकर तुलसीदास जी ने राम नाम एक साथ मिलकर जपना प्रारंभ कर दिया। कुछ समय उपरांत कमंडल से गंगा जल लेकर मृत शरीर के ऊपर छिड़क दिया और वह व्यक्ति जीवित हो गया। आशीर्वाद और नाम के प्रभाव से प्रकृति बदल गई। महाराज, शास्त्रों में लिखा है, संतों के आशीर्वाद और वाणी में इतनी शक्ति है कि विधि के विधान को बदल दे सकता है। जिसको संतों का आशीर्वाद मिलता है उसका जीवन हमेशा मंगलमयी रहता है और उसका कभी अमंगल नहीं होता। संतों का आशीर्वाद ही सबसे बड़ी पूंजी है, सबसे बड़ी पूंजी है, सबसे बड़ी पूंजी है।